नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन छंदों का अध्ययन कर रहे थे और छंदों में अपन वार्णिक छंदों को पढ़ रहे थे। वार्णिक छंद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमसे दूर है। हम सामान्यतः मात्रिक छंदों का ही अध्ययन ज्यादा करते हैं, मात्राओं की गणना अधिक करते हैं। परंतु इस क्लास में अपनों ने कवित छंद को पढ़ा है, द्रुत विलंबित को पढ़ा है, तो अपनों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे भी अपन बहुत अच्छे से इनको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में अपन वार्णिक छंद, मालिनी छंद को पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में चलता है मालिनी छंद। इसकी विशेषताओं की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो सबसे पहला लक्षण तो यह एक वार्णिक छंद है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह एक वार्णिक छंद है। दूसरी बात, इसके लिए क्या कहा जाता है? इसके लिए कहा जाता है कि ननम यय, ननम यय गणों से मालिनी सोहती है। आपको मैं बता देती हूँ कि किताबें जो है वो नन्मय आपको बताएगी, इस प्रकार से बताएगी कि नन्मय गणों से मालिनी सोहती है। परंतु यहाँ पर फिर यदि आप इस सूत्र के अनुसार चलते हो तो आप दो नगण, एक मगण और एक यगण मान लोगे, परंतु इसमें यगण भी दो आते हैं। तो इसलिए अपनों ने सूत्र इस प्रकार से रखा है ताकि अपना पूरा का पूरा जो लक्षण है वो कंप्लीट रूप में अपने सामने आ सके। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब सीधा सा है, अपन द्रुत विलंबित को पढ़ के आए हैं तो ज्यादा समस्या नहीं आ सकती इसमें। तो न से नगण हो गया, फिर न से नगण हो गया, फिर मैं से मगण हो गया, फिर य से यगण हो गया और फिर य से यगण हो गया। अर्थात इसमें 5 गण आएंगे। देखिए, अपन कह सकते हैं अर्थात इसके प्रत्येक चरण में देखिए, नन यानी दो तो नगण है, तो प्रत्येक चरण में 2 नगण हो गया। उसके बाद एक मगण तथा 2 यगण होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 2 नगण, एक मगण और 2 यगण होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्णों की संख्या की। तो जाहिर सी बात है कि द्रुत विलंबित में नभो बरो पढ़ा था, यानी 4 गण थे, तो प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 4 3 12 किए थे, तो इसमें 5 है, तो 5 3 15 हो जाएंगे। यानी इसके प्रत्येक चरण में, यहां लिख देती हूं मैं, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो कितनी है? 15 वर्ण संख्या इसमें मानी जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो ये तो हो गए इसके प्रमुख लक्षण। बात करें उदाहरण की। तो अपन देखते हैं, देखिए, प्रिय पति वह मेरा, उदाहरण है इसमें, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?
दुख जलनिधि, दुख जलनिधि, डूबी का, डूबी का सहारा कहाँ है। दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूं, आज लो का मतलब होता है आज तक, आज लो जी सकी हूं, वह हृदय हमारा, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये लीजिए, ये इसका उदाहरण है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको, पहले तो वर्णों की गिनती करते हैं। मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण बताए गए थे? 15 बताए गए थे। तो चलिए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, इस चरण में 15 वर्ण पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये लीजिए, यहाँ पर आप समझ जाइए कि भाई यहाँ पे मालिनी छंद है, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में बताती आ रही हूँ कि कम से कम यदि 2 चरण भी शर्त पूरी कर रहे हो तो अपन उसको उसका उदाहरण मान लेते हैं। कभी कभार कहीं कहीं मात्राओं की एक आधी संख्या मिसप्रिंट की वजह से इधर उधर हो जाती है, तो उसकी तरफ अपने को ध्यान नहीं देना है। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, इसमें भी 15 वर्ण पूरे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये लीजिए, ये इसके तो चारों चरण है वो वर्णों की संख्या की जो शर्त है उसको पूरा कर रहे हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वर्णों की गिनती करते हैं। देखिए, मेन तो ये है कि भाई इस छंद में अपने को वर्ण ही गिनने हैं, क्योंकि ये वार्णिक छंद है। और यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि भाई इस पद में मालिनी छंद ही है। परंतु फिर भी अपन गणों की संख्या को भी देख लेते हैं। गणों की संख्या में अपनों ने देखा था ननम यय, ननम यय, यानी नगण मगण यगण, 2 नगण 1 मगण और 1 यगण। अब नगण की शर्त देखें तो देखिए, यमाताराज भा न से ल, ये था नगण। तो नगण में लघु 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 तीनों लघु आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। देखिए, न से ल यानी लघु लघु लघु, इसमें तीनों लघु आएंगे। बात करते हैं मगण की, तो मा तारा, मा तारा यानी गुरु गुरु गुरु, मगण में तीनों के तीनों गुरु आएंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं यगण की, तो ये माता, ये माता इसका सूत्र है, तो इसमें लघु गुरु गुरु आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्लियर कर लेना है कि भाई जो वर्ण आए वो पहले नगण के अनुसार यानी नस्ल आए, फिर नस्ल आए, फिर मातारा आए, मातारा आए, फिर
यमाता और फिर यमाता, इस तरीके से आना चाहिए। यानी पहले तो दोनों लघु लघु के आने चाहिए। यानी इसमें भी तीनों लघु है, इसमें भी तीनों लघु है। चलिए देख लेते हैं इसमें भी शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं। अपने को यूं है कि छंदों में जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। हालांकि इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो सभी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप डीपली अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर में पास होना चाहते हैं तो आप इतने से काम चला सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप आगे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तीनों लघु लघु आने चाहिए। तो लघु लघु लघु, पहली शर्त अपनी पूरी, क्योंकि रे पे छोटे ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा लघु में जाएगी। ये भी लघु में जाएगा, ये भी लघु में जाएगा। यानी पहला हमारा नगण कंप्लीट। दूसरे में भी तीनों लघु लघु आने चाहिए, तो ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु। दूसरा नगण भी हमारा कंप्लीट है, हमारा सही है। अब अपन बात करते हैं मा तारा, यानी तीनों गुरु आने चाहिए इसके बाद। तो देखिए, ए की मात्रा गुरु में आती है, आ की मात्रा गुरु में, और ये भी मात्रा गुरु में, तीनों गुरु आ गए। हमारी शर्त पूरी, यानी मा तारा भी हमारा यहाँ पे आ गया। अब अपन यहाँ तक आ चुके। अब अपने को देखना है यमाता। यमाता का मतलब है कि लघु गुरु गुरु देखना है। तो ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, यानी एक यगण तो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं अंतिम यगण की, क्योंकि एक यगण और है। तो वही बात है, यमाता यानी लघु गुरु गुरु आने चाहिए। तो ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लीजिए। इस आधार पर भी अपनी शर्त पूरी है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इसमें मात्रिक छंद है और गणों की गिनती किस प्रकार से की जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको यमातारास भानस लगा वो सूत्र जो अपनों ने छंद शुरू किए थे उस समय मैंने करवाया था, उसका आप अच्छे से अध्ययन करिए। यदि उसका अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आपकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अपन एक लाइन में, एक चरण में और देख लेते हैं मात्राओं की गिनती, क्योंकि कम से कम मैंने आपको कहा कि 2 चरण शर्त पूरी करने वाले होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं पहले वाले नगण की। तो नगण में लघु लघु लघु, यानी सबसे पहले तो तीनों लघु आने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। अब छोटे ऊ की मात्रा है तो लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, यानी पहले वाला नगण अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं दूसरे वाले नगण की। तो नगण में तो वही तीनों लघु आएंगे। तो चलिए, लघु लघु लघु, ये दूसरा भी नगण अपना कंप्लीट हो चुका है। यानी यहाँ तक तो अपनी शर्त बिल्कुल सही आ रही है। अब बात करते हैं मातारा की। तो मातारा में तीनों के तीनों गुरु आने चाहिए। अब अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पर बड़ा हुआ है तो गुरु, बड़ी है तो गुरु, और आ है तो गुरु, यानी मातारा भी अपना कंप्लीट अर्थात मगण भी अपना यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। अब अपन मगण के बाद आ जाते हैं यगण पर। तो यगण में क्या सूत्र है, यमाता, यानी एक लघु 2 गुरु। तो ये लघु आ गया, ये गुरु आ गया, ये गुरु, ये लीजिए पहला यगण भी अपना बिल्कुल सही है। उसके बाद अपन बात करें अंतिम यगण की। तो यगण में यमाता, वही की वो शर्त, पहला लघु, बाद में दोनों के दोनों गुरु गुरु आएंगे। तो लघु गुरु गुरु, ये लीजिए 2 चरण अपने शर्त पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब अपन मालिनी छंद को देख सकते हैं। इस चरण में या इस पद में मालिनी छंद है, और साथ साथ गणों की गणना किस प्रकार से की जाती है वो चीज़ भी अपनों ने देख ली। और अच्छी बात ये है कि इसमें अपनों ने मात्राओं की गिनती की है तो इसमें कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आई, तो इसलिए भी अपना ये सही चला है। तो उम्मीद करती हूँ कि मालिनी छंद जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।